जय हिंद कैडेट। आज का आपका लेसन है मैप रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मैप। कैडेट, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, एक सैनिक और एक कैडेट होने के नाते हालात और मौसम के हिसाब से हमें कहीं भी चलने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ समय ऐसे हालात पैदा होंगे जहां हमें किसी भी चीज़ की मदद नहीं मिल रही होगी और हमें अपना रास्ता ढूंढ के खुद सही जगह पे पहुंचने की ज़रूरत होगी। उस समय में हमारे पास मदद के लिए सिर्फ एक मैप होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी अनजान जगह पे दुश्मन की पोजीशन को ढूंढना या खुद के पोजीशन को जाहिर करना मैप की मदद से ही हासिल करते हैं। लिहाजा इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेसन के दौरान मैं आपको मैप के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले लेते हैं कि मैप होता क्या है। मैप की परिभाषा किसी निश्चित भूभाग को निश्चित स्केलों के द्वारा सांकेतिक चिन्ह और रूढ़ि चिन्हों की मदद से कागज़ पे या सफ़ेद कपड़े के ऊपर भूभाग उतारने की विधि को मैप बोलते हैं। अभी लेते हैं कि मैप होता कितने प्रकार का हो। कैडेट्स, मैप कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसे मैं बोर्ड की मदद से आपको दिखा रहा हूँ। पहला मैप होता है भौगोलिक मैप या प्राकृतिक मैप। कैडेट, ये वो मैप होते हैं जिसके अंदर ज़मीन की डिटेलों को अच्छी तरह से भरा जाता है, जैसे नदी, नाले, झरने, पठार, पहाड़। ये सारी आकृतियाँ जो है वो मैप के ऊपर भौगोलिक मैप या प्राकृतिक मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं। दूसरा नंबर पे आता है राजनीतिक मैप। भौगोलिक मैप और राजनीतिक मैप के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। ये सारे चीज़ें जो भौगोलिक मैप में होता है वो राजनीतिक मैप के ऊपर भी होता है, लेकिन राजनीतिक मैप में एक चीज़ अलग से होता है जो आप लोग ध्यान में रखना कि राजनीतिक मैप के अंदर स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की या देश की सीमाओं को भी दर्शाया जाता है। आमतौर पर हम सभी के घरों में राजनीतिक मैप का उपयोग ही होता है। तीसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक मैप। ये वो मैप होते हैं जो पुरातत्ववेताओं के पास होता है, जो पुराने ज़माने की जैसे हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता, उस ज़माने में लोगों को किस तरह के मैप की मदद से अपनी सभ्यता को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट दिया था, वो इस तरह के मैप होते हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं। चौथा होता है आर्थिक मैप। आर्थिक मैप किसी भी देश की जो इंडस्ट्रीज एरिया है वो कहाँ पे है, कौन सी इलाके के अंदर कोयला है, कौन से अंदर हीरे हैं, कहाँ पे सोना है, ये मानचित्र की मदद से ही हम दर्शाया जाता है। इसको बोलते हैं हम आर्थिक मानचित्र। 5वें नंबर पे आता है सांख्यिकीय मानचित्र। सांख्यिकीय मानचित्र आमतौर पर मैथमेटिशियन इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी भी देश की या राष्ट्र की जो हम पॉपुलेशन जनसंख्या निकालते हैं तो वो सांख्यिकीय मानचित्र की मदद से ही दिखाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है सैनिक मानचित्र। सैनिक मानचित्र सैनिक अपनी मदद के हिसाब से बनाते हैं। मैप के ऊपर दुश्मन की पोजीशन कहाँ पे दिखाना है, खुद की पोजीशन कहाँ पे लगानी है, मोटर डेट कहाँ पे होता है, एलएमजी डेट कहाँ पे है, ये सारी डिटेलें वो खुद की बनाते हैं। इसलिए ये बाकी जितने भी 5 के 5 हमने बताया उन सबसे अलग ये मानचित्र होता है। ये कॉन्फिडेंशियल मानचित्र होता है, ये सभी के हाथ शेयर नहीं किए जाते हैं। ये सैन्य मुख्यालय और सैनिक टुकड़ियों के पास ही मिलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि मैप के अंदर रेखाएं कितनी प्रकार की होती है और मैप किस तरह से हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपके सामने एक ब्लैंक मैप शीट का डायग्राम बनाया हुआ है। ये तो मैप का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको हम नोट से इंडिकेट करते हैं। वास्तविक नोट कहीं भी हो, लेकिन मैप का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा वो नोट को शो करेगा। जस्ट उसके अपोजिट जहाँ पे आप साउथ, ये इसका ईस्ट और ये इसका वेस्ट। मैप में मेनली 2 तरह की रेखाएं होती है, एक होती है उत्तरी रेखाएं और एक होती है पूर्वी रेखाएं। इंग्लिश में समझे, एक होती है नॉर्दिंग लाइन और एक होता है ईस्टिंग लाइन। अभी मैप पे पहचानने का इसका आसान तरीका है, वो रेखाएं जो मैप पर पश्चिम से पूरब की दिशा में बढ़ रही हो या फिर खड़ी लाइन में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टिंग लाइन या पूर्वी रेखाएं। जैसे 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, ये सारी रेखाएं जो है मैप के ऊपर ईस्टिंग लाइन को जाहिर कर रही है। अभी नॉर्दिंग लाइन या फिर उत्तरी रेखाएं। कैडेट्स, उत्तरी रेखाएं वही वो रेखाएं होती है जो मैप के ऊपर परी रेखाएं के रूप में हो या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रही हो। जैसे इसमें 00, 01, 02, 03, 04, 05 और 06, ये जो रेखाएं हैं ये आपकी नॉर्दिंग लाइन है या फिर उत्तरी रेखाएं बोल सकती हो आप। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मैप के
अंदर और ऊपर की तरफ क्या लिखा होता है और नीचे की तरफ क्या लिखा होता है। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का एक मैप शीट लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैप शीट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नॉर्थ को दिखाता है, तो इस मैप का नॉर्थ कहाँ होगा, ये नॉर्थ का हिस्सा होगा। जस्ट इसके अपोजिट साउथ हो जाएगा, वो ये वेस्ट हो जाएगा, वो ईस्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि मैप के ऊपर अंकित क्या क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि मैप के ऊपर कुछ लिखा होता है, कुछ नीचे चीज़ लिखा होता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मैप के ऊपर क्या लिखा होता है। ये मैप किस इलाके का बना हुआ है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ये मैप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का बनाया हुआ है। दूसरा, जब इसके राइट कॉर्नर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे इसका लिखा था कि ये एडिशन कौन सा है, मैप का कौन सा एडिशन है, मैप शीट नंबर कितना होता है। हर एक मैप का एक मैप शीट नंबर होता है। जैसे आप इस मैप में देखोगे गौर से, नंबर 53G/9, ये 53 शीट का G/9 शीट है। उसके बाद इसमें कुछ मैग्नेटिक वेरिएशन लिखा होता है। मैप में ग्राउंड के ऊपर आज के डेट में कितनी डिग्री ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ शो कर रहा है, क्योंकि वास्तविक नॉर्थ अपनी जगह पे फिक्स होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो चुंबकीय आकर्षण की वजह से हर एक साल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ईस्ट या वेस्ट की तरफ हरकत करता है। तो ये उसको ऊपर अंकित रहेगा कि ये कितने डिग्री ईस्ट में जा रहा है और कितने डिग्री वेस्ट में जा रहा है, ये यहाँ पे अंकित रहता है। सर्वे कब किया गया था मैप का, वो भी दिखाया जाएगा। सर्वे का मतलब आप मैप को अपडेट कब कब करते हो। तो ये जो सर्वे हुआ था, ये हुआ था 1970 और 71 के दौरान। 1970 से 71 के बीच में इस इलाके का सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वेक्षण किया था। बच्चों, मैप को जब भी सर्वे करते हैं तो इंडिया के अंदर एक संस्था होती है सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय देहरादून के अंदर है। मैप को प्रकाशित भी वही करते हैं और अपडेट भी वही करते हैं। आम लोग की बस में नहीं है कि मैप को सर्वे भी कर ले और अपडेट भी कर ले। ठीक, अभी नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ क्या क्या लिखा होता है वो दिखाना है आपने। मैंने बोला था कि मैप एक निश्चित स्केल में बनाया जाता है, तो कितने स्केल में बनाया गया ये मैप है वो यहाँ पे इसका स्केल दिया हुआ है। ये आपका स्केल है। उसके बाद इंडेक्स शीट नंबर, मैप को जोड़ना। अगर इस मैप के साथ मान लो मुजफ्फरनगर हमें जाना है तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट को दिखा रहा है, तो इसके साथ में कैसे कैसे मैप शीट और कौन कौन सा मैप शीट जुड़ेगा उसकी पूरी संख्या यहाँ पे लिखा रहता है। इंडेक्स टू शीट्स, यानी आप मैप को इसके साथ में 53G/9 हमारा मैप शीट है। अभी इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन कौन सा सीट जुड़ेगा उसकी संख्या यहाँ पे लिख के दिया रहता है पहले से, ताकि आप उस टाइम ज़्यादा घबराएं नहीं। और आपको अगर मुजफ्फरनगर की तरफ जाना है, शामली जाना है या फिर मेरठ जाना है तो कौन कौन सा सीट इसके साथ जोड़ते जाना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैप शीट नंबर दिया हुआ है। जैसे नीचे 53G/10, ऊपर 53F/12, ये सारे मैप शीट होते हैं जो हमारे स्टोरों में रखा होता है। और हमें अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है या एक जगह से दूसरे जगह पे इस मैप शीट की मदद से हम नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके बाएं दाएं ऊपर नीचे कौन कौन सा सीट जोड़ने से हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं, वो उसका खाका बना के दिया रहता है। सेम मैंने बोला था पहले डिफिनेशन में कि इसके अंदर कुछ सांकेतिक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है और मिलिट्री सिंबल की मदद ली जाती है। तो ये जितने मैप के अंदर जितने भी सिंबल दिया रहता है उसको इस तरह से लिखा रहता है, एक नोमेनक्लेचर बना के दिया रहता है कि मैप के अंदर ये चीज़ें इस रंग से बनाया गया है। रंगों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सिर्फ मैप के अंदर दिखाया हुआ है कि इन चिन्हों को मैप के अंदर क्या बोला है और किस वजह से ये निशानी बनाई गई है। सेम ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त होता है। ये कुछ निशाने हैं जो निश्चित स्केल पे बनाई जाती है। ये भी होता है 6/4 और 4/4। ये ऐसे नहीं कि आपको नदी बनाना हो और आप कैसे भी नदी बना दो। यहाँ पे इसका एक निश्चित माप स्केल होता है, उसी माप के हिसाब से ये सारे चिन्ह इसके अंदर अंकित की गई है। कैडेट, मैप के अंदर कुछ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे भिन्न भिन्न चीज़ों को भिन्न भिन्न प्रकार से परखने में और समझने में आसानी हो। जैसे कि मैप के ऊपर मुख्यतः रंगें कितनी होती है, हरा रंग, काला रंग, नीला रंग, भूरा रंग और पीला रंग। सबसे पहले मैं बताऊंगा हरा रंग। हरा रंग से मैप के ऊपर किन चीज़ों को दिखाया जाता है। तो हरा रंग की मदद से हम मैप के ऊपर सर्वेटरी, वनस्पति यानी कि पेड़ और पौधों को दिखाते हैं। दूसरा आ जाता है काला रंग / लाल रंग। काला और लाल रंग ये दोनों चीज़ें मैन्युफैक्चर चीज़ों के, जो हम मनुष्य के द्वारा निर्मित चीज़ें, जैसे बिल्डिंग्स हो गई,
बिजली के खंभे हो गए, टेलीफोन के लाइन हो गए और रेलवे लाइन हो गए, रोड हो गए, ये सारे चीज़ को मानव निर्मित करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको काले रंग से या लाल रंग से मैप के ऊपर दर्शाया जाएगा। नीला रंग, नीला रंग मतलब जलीय आकृतियाँ, जो ज़मीन के ऊपर हमारे पास कुएँ हैं, नदियाँ हैं, झील है, ये सारे चीज़ें किस चीज़ से दिखाई जाएगी? नीला रंग की मदद से दिखाया जाएगा। भूरा रंग धरातलीय आकृतियों के, धरातलीय आकृतियाँ जैसे पठार, पहाड़, ऊंची ज़मीनें जो भी है उनको हम क्या भूरे रंगों से दिखाते हैं, जैसे कंटूर की मदद से। कंटूर भूरे रंग के अंदर ही दिखाया जाता है। सबसे लास्ट में आता है पीला रंग। पीला रंग यानी जो हमारे पास कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, खेती बाड़ी का जो इलाका होता है उसको हम मैप के ऊपर पीले रंग से दिखाते हैं। रंग को देखने से ही हमें मैप पर अपनी आकृतियों को पहचानने में आसानी हो जाती है। अगर नीला रंग लगा है तो ये जलीय क्षेत्र को दिखा रहा होगा, पीला है तो कृषि को दिखा रहा होगा, हरा रंग है तो वनस्पति को दिखा रहा होगा। तो आपको आसानी से मैप पढ़ने के लिए इन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कैडेट्स, आज के इस लेसन के दौरान मैंने आपको मैप के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। मैप होता क्या है, मैप कितने प्रकार के होते हैं, मैप के ऊपर क्या लिखा होता है, नीचे क्या लिखा होता है, मैप में रेखाएं कितनी होती है, मैप की मदद से दिशाएं कितनी दिशाओं को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने मैप की मदद से, बोर्ड की मदद से और कुछ अपनी जानकारी की मदद से समझाने की कोशिश किया। अगले क्लास के दौरान मैं आपको ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।